नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, हमने पिछली वीडियो में आपको वैन आरेख के बारे में बताया और हमने बताया था कि वैन आरेख शुरू करने का कारण था कथन और निष्कर्ष। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कथन निष्कर्ष कर रहे हैं। ये भी टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इसको गलत करते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में लेंगे भाई, ठीक है। चाहे वो कथन निष्कर्ष हो या कथन पूर्व धारणा वगैरह हो, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें कवर करके चलेंगे हम। तो पहले बात हम कथन निष्कर्ष की करते हैं। देखिए, जब हम इनको करते हैं तो वैन आरेख की इसमें जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी भाई ने हमारा वैन आरेख वाला नहीं सीखा है, वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वैन आरेख वाली जो पिछली ही वीडियो है, कल वाली वीडियो है, उसको देखिए, फिर कथन निष्कर्ष थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा भाई, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता कथन। याद रखना कि कथन जो कुछ भी वो कह रहा है, इसको आप 100% सत्य मानेंगे, ठीक है। वो चाहे हमारी वास्तविकता से कहीं बिल्कुल उल्टा हो, लेकिन आपको उसको 100% सत्य मानना है जो उसने कथन कहा है। दूसरी चीज, अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। जो उसने कहा वो सत्य है, लेकिन जो वास्तविकता में उससे अलग भी कुछ चीजें होती हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे इसने क्या कहा है, मान लिया एक कथन कह रहा है, कोई भी कह रहा है कि भाई सभी बस वाहन हैं, ठीक है, ऑल बसेस आर व्हीकल्स। तो अगर ये कह रहा सभी बस वाहन है, सभी जानते हैं कि बस जो होती है वो वाहन होती है भाई। ये इसने हमारी क्या करा कि जो हमारी वास्तविक चीजें हैं उसी को शामिल कर दिया। अब ये तो सभी बस वाहन तो कह दिया इसने, फिर ये तो कथन कह दिया और निष्कर्ष में कह रहा है सभी कार वाहन है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि भाई ये निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है ये सही हो सकता है गलत हो, हम कुछ नहीं कह सकते भाई, ये ध्यान रखना है। तो हम अपनी तरफ से, हमें पता है कि भाई कार भी तो वाहन होती है, बस भी वाहन है, लेकिन हम कार को वाहन नहीं मान सकते, शामिल नहीं कर सकते। हमारी ये जो जनरल नॉलेज होती है उसको यहाँ शामिल नहीं करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस शामिल होगी यहाँ पर। याद रखना, कथन निष्कर्ष में जनरल नॉलेज नहीं चलती, जनरल इंटेलिजेंस चलती है। यानी कि ये तो जनरल नॉलेज है भी, भाई बस भी वाहन होता है, कार भी वाहन होता है, लेकिन अगर हम इसको लगाएंगे, यानी ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया। हम किसको सच मानेंगे? जो उसने कहा वही सच है, बाकी पर हमें कुछ माथापच्ची नहीं करनी भाई, हम उसको में अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करते, ठीक है। दूसरा, ये तो इसने ये कह दिया कि अब दूसरी एक और देखते हैं। अब इसने क्या कहा, सभी केला, अभी सब जानते हैं कि सभी केला जो होते हैं वो फल होते हैं, ठीक है, लेकिन इसने कुछ उल्टा कह दिया कि सभी केला सब्जी हैं, ठीक है। तो हम इसको सच मानकर चलेंगे, चाहे वो हमारी वास्तविकता से बिल्कुल उल्टा हो, लेकिन हम उसको सही मानकर चलेंगे भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा अभी तक आपसे कि भाई जी, कथन जो कुछ भी कह रहा है वो 100% सत्य है, पहली बात। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर कथन 100% सच मानकर चलें, तो जो हमारा निष्कर्ष आएगा, जो हमारा निष्कर्ष निवारण होगा, रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो जो है, मतलब स्टेटमेंट को 100% सच मान रहा, रिजल्ट जो आ रहा है उसमें क्या होता है भाई, उसमें इसको सच मानकर कौन सा 100% सही है। याद रखना, 100%, 90% नहीं चलेगा, 50% नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है कई बार हमारे सामने कि हमारा ये जो होता है 100% सत्य मान लेते हैं, तो बहुत सारे 90% सही लगने लगते हैं, लेकिन हमें 100% सही चाहिए। हमारा निष्कर्ष कौन सा मान्य होता है? जो कथन को 100% सही माने, तो कौन सा निष्कर्ष 100% सही है, ठीक है। याद रखना, थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। मैं जो इतना टाइम ले रहा हूँ बगैर क्वेश्चन के आए, वो इसलिए ले रहा हूँ भाई कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, ये सभी जानते हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो सवाल नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो कहा उस पर ध्यान से देखिए। कथन को 100% सत्य मानना है, और उस 100% सच मानने के बाद जो निष्कर्ष 100% सही निकले वही मान्य होगा भाई। उसी को आप टिक करेंगे कि भैया फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। यहां भी 100% ही चलेगा, दोनों जगह 100% का याद रखना है।
अब आ जाते हैं, अभी पहले मैं आपको एक कथन से समझाता हूं, फिर दूसरे कथन पर बाद में आएंगे। मान लिया एक कथन कहा इसने, सभी कप बाल्टी हैं, सभी कप बाल्टी है। मान लिया इसने ये कहा है, तो याद रखना अगर हमारा सभी वाला बनता है तो हमें एक वैन बनाना है। वैन इस तरह का बनता है सभी वाले में, ठीक है। कुछ वाले का जो वैन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, सभी का इस तरह, कुछ का इस तरह, और कोई नहीं का बनता है इस तरह से, अलग अलग बनते हैं। तो जनरली हम 3 लैंग्वेज प्रयोग करते हैं। तो एक पर करते हैं सभी वाली, तो सभी वाली लैंग्वेज में ये है, कुछ वाली में ये है, कोई नहीं वाली में ये है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, सभी कप बाल्टी है, यानी कि ये बनना है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब ये क्या कह रहा, सभी कप बाल्टी हैं। तो मान लिया ये कप है, ये सारे के सारे बाल्टी हैं, तो ये बाल्टी है, तो सारे के सारे कप बाल्टी के अंदर आएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए सभी कप बाल्टी है, अभी हम एक निष्कर्ष कथन को लेकर चल रहे हैं, तो उसका जो क्या बोलते हैं, हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ध्यान से सुनना भाई, जो हमारा वेन डायग्राम बनता है वो कथन के अकॉर्डिंग बनता, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना। हम कथन अगर 2 भी देगा, 3 भी देगा, तो उनके अकॉर्डिंग हम वेन को डायग्राम बनाएंगे, वेन का डायग्राम। लेकिन अगर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। निष्कर्ष का वेन डायग्राम मत बना देना भाई। कथन अलग चीज है, उसको अलग रखिए, निष्कर्ष अलग है, स्टेटमेंट अलग है। तो स्टेटमेंट यानी कथन का ही वेन डायग्राम बनना है। आ जाइए, अभी इसने क्या कहा, सभी कप बाल्टी हैं। देखिए ये इतने सारे कप है, ये सारे के सारे बाल्टी के अंदर है। हो सकता है बाल्टी में जो है कप से अलग भी कुछ चीज हो, जैसे हो सकता प्लेट हो, भाई ये बाल्टी है, इसमें ये एरिया प्लेट का है, ठीक है। हो सकता है चम्मच हो, CH लिख देते हैं, ये एरिया चम्मच का है, ठीक है। तो मेन चीज क्या होता है कि उसने ये कहा है कि सभी कप बाल्टी हैं। अब बहुत सारे भाई कंफ्यूज है कि ये जो खाली स्थान है ये क्या है, जहां पर मैंने प्लेट और चम्मच का प्रयोग किया है। उसके समझने के लिए हम एक और समझते हैं, ठीक है। मान लिया ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। मैं ऑफलाइन क्लास में भी इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, ये बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता, तो ध्यान से देखना। सभी अध्यापक शिक्षित हैं, सभी अध्यापक शिक्षित हैं, ये हमारा कथन है, ठीक है। सभी अध्यापक शिक्षित हैं, तो मान लिया ये हमारे पास शिक्षित लोग हैं, ये शिक्षित हैं, और इसके अंदर ये हम अध्यापक लगा देते हैं, सभी अध्यापक शिक्षित हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है उसको ध्यान से देखिए। जब इसने ये कहा सभी अध्यापक शिक्षित है, तो अध्यापक जो शिक्षित के अंदर रहेगा, ये वाला ही बनेगा, सभी में यही बनता है, बस पहली चीज तो ये। लेकिन अब इसका जब निष्कर्ष निकालें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी शिक्षित अध्यापक हैं? क्या कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते भाई। क्यों नहीं कह सकते? अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपका गांव या आपका मोहल्ला या आपका शहर जो भी है, ठीक है, उस गांव में, गांव का ही ले लेते हैं उदाहरण, आपका जो गांव है उस गांव में मान लिया 32 अध्यापक हैं, ठीक है। एक गांव में मान लिया, या एक कस्बे में, या एक मोहल्ले में, या एक शहर में 32 अध्यापक हैं, सारे के सारे शिक्षित हैं। इन्होंने ये तो बताया कि हमारे गांव के जितने भी अध्यापक हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके गांव के जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सारे के सारे अध्यापक हो। अरे कुछ पढ़े लिखे ऐसे हो गए जो अध्यापक हैं, कुछ पढ़े लिखे ऐसे हो गए जो वकील हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई पुलिस में है, अलग अलग जगह पर होंगे ना। कोई बिजनेस कर रहा है अपना,
कुछ पढ़े लिखे जो होंगे दूसरे प्रोफेशन में भी जाएंगे भाई। तो इसका मतलब जब इसने कहा सभी अध्यापक शिक्षित हैं, तो इसका कहीं मतलब ये नहीं हुआ कि सभी शिक्षित अध्यापक हैं, ये मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये निष्कर्ष नहीं निकलता। अगर कहें कि ये निष्कर्ष सही है या नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, पर ये निष्कर्ष 100% सही नहीं है। हो सकता 90% सही हो सकता 80% सही हो सकता 50% सही हो सकता 20% सही हो, लेकिन 100% सही नहीं है। और हमारा निष्कर्ष कौन सा मान्य होता है, कौन सा वैलिड होता है, जो 100% सही होता है भाई। ठीक है, तो अब 100% सही क्या होगा कि सभी की जगह क्या लगा दिया, कुछ, क्योंकि इसने कहा सभी अध्यापक शिक्षित हैं, तो सब कुछ शिक्षित अध्यापक है। हाँ, अब इसका पक्का पता है कि जो शिक्षित का ग्रुप है उनमें से कुछ अध्यापक जरूर है, ये 100% सही निकलता है। ठीक है, मान लिया हमारे ये शिक्षित थे, इनमें से कुछ अध्यापक बन गए हैं। जो गांव के कुछ शिक्षित युवा थे, मान लिया अध्यापक है 32 और कुल शिक्षित हैं मान लिया 1800। एक गली की बात कर लेते हैं, एक मोहल्ले की बात कर लेते हैं, एक गांव की बात कर लेते हैं। तो उन 1800 में से 32 अध्यापक भी हैं, तो कुछ शिक्षित अध्यापक हैं, बाकी कुछ और कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि जब हम कथन निष्कर्ष बनाएंगे तो कथन के अकॉर्डिंग पहली बात क्या बनाएंगे हम, कथन के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम वेन डायग्राम। कथन के अकॉर्डिंग, फिर उस वेन के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब निष्कर्ष जब निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना, जब अंदर से बाहर की तरफ जाएं, अंदर वाला पहले बोले बाहर की तरफ जाएं, तो हम अंदर से बाहर सभी बोल सकते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर आए तो सभी नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं हम, कुछ बोलते हैं। जैसे इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं पता, तो ये अध्यापक है, ये शिक्षित है। हम इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, सभी अध्यापक शिक्षित हैं। हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, और अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हमने क्या बोला, सभी बोल सकते हैं। तो सभी अध्यापक शिक्षित हैं, ये पक्का है, 100% है। और इसके अकॉर्डिंग कुछ शिक्षित अध्यापक हैं। अब बाहर से हम अंदर आ रहे हैं, बाहर से हम अंदर आ रहे हैं, शिक्षित से अध्यापक की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ शिक्षित अध्यापक हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला बन रहा है सभी वाला, तो उसमें बाहर से जब अंदर आते हैं तो कुछ चलता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। हमने एक ही कथन के आकार अनुसार बनाया है। इसने क्या कहा, सभी अध्यापक शिक्षित हैं। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं। याद रखना, अगर दूसरा कथन बोले तो इनमें से कोई से एक का जिक्र होगा। अगर इनमें से एक का भी जिक्र नहीं है तो वो बाहर बन जाएगा, इनको टच नहीं करेगा भाई। इनमें से या तो अध्यापक का या शिक्षित का जिक्र होना चाहिए। कई बार 3 कथन होते हैं, तो पहले में 2 अलग होते हैं, दूसरे में 2 अलग होते हैं, तीसरे में दोनों में से एक निकाल देता है, तो ही टच करना है। अगर ऐसी स्थिति आए, पहले में 2 अध्यापक शिक्षित दे दिया, दूसरे कथन में कहता कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, शिक्षित और अध्यापक से अलग कर दिया। ठीक है, फिर तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो, तो तीसरी लाइन में इनको टच करेगा, तो पहले को कीजिए फिर तीसरे को कीजिए। अगर ऐसा मतलब आपस में संबंध नहीं दिखाया जा रहा तो उसको पकड़िए जिसका संबंध दिखाया। तो अभी तो कह रहा हम उस लेवल पर नहीं आ रहे, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो लेवल भी। तो ये कह रहा सभी अध्यापक शिक्षित हैं, तो कैसा मैप बनेगा, सभी अध्यापक शिक्षित हैं, ये अध्यापक हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, शिक्षित हो गए। ठीक है, फिर कह रहा कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं। अभी मैंने बताया कि कुल शिक्षित कितने थे, शायद 1800 लिखा था मैंने, ये शिक्षित था, और इनमें से अध्यापक कितने थे, 32, ये टीचर थे। ठीक है, तो सभी अध्यापक शिक्षित हैं, इन्हीं में से लिए गए हैं। ये कह रहा कुछ शिक्षित खिलाड़ी है। अब जो 1800 लोग हैं उनमें से कुछ खिलाड़ी हैं, ये नहीं पता कौन से खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि 1800 में से मान लिया 70 खिलाड़ी हैं, 70 प्लेयर्स हैं, 1800 में 70 खिलाड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 1800 में से 70 जो खिलाड़ी हैं, हो सकता है कि उन 70 में 32 के 32 टीचर भी शामिल करे गए हों, 32 टीचर शामिल किए गए हों, 38 अदर्स किए गए हों। हो सकता है इन 70 में 60 अन्य हों, 10 टीचर ले लिए हों, लेकिन हो सकता है इन 70 में
एक भी टीचर ना हो। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं, इनमें से कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं, ये समझ में आ गया। इन 1800 में से 70 खिलाड़ी हैं इनमें से। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो शिक्षित ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारा, जब इसने कहा कुछ शिक्षित खिलाड़ी है और मैंने क्या कहा, कुछ के लिए कौन सा बनता है, ये वाला बनता भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब हम इसको बनाएंगे मैप को, तो ये जो शिक्षित को आधा काटेगा, कुछ बोला है इसने, क्योंकि जब इसने कहा कुछ शिक्षित खिलाड़ी हैं तो शिक्षित को आधा काटेगा। लेकिन इसमें एक आपको जो ध्यान रखना है, वो हो सकता है अध्यापक को टच करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ अध्यापक हो सकता नहीं हो, पक्का ना। तो इसीलिए जब इसका मैप बनेगा तो हमें सभी संभावनाओं पर गौर करना है। पहली संभावना ये है कि ये खिलाड़ी हो जाएं जो अध्यापक को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी संभावना का जो मैप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो दो मैप बन रहे हैं, एक ऐसा मैप बन रहा है जिसमें अध्यापक और खिलाड़ी आपस में टच नहीं कर रहे, हो सकता है अध्यापक खिलाड़ी ना हो। एक ऐसा मैप बन रहा है जिसमें अध्यापक और खिलाड़ी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हो सकता है अध्यापकों में से भी कुछ खिलाड़ी हो या कुछ खिलाड़ी अध्यापक भी हो सकता है ना। अब हमें जो निष्कर्ष निकालना है वो इन दोनों में 100% सही होना चाहिए। अब मान लिया निष्कर्ष आ गया कि कुछ खिलाड़ी अध्यापक हैं, ठीक है, कुछ खिलाड़ी अध्यापक हैं। तो अगर इस निष्कर्ष को देखें इसके अकॉर्डिंग तो सही निकल रहा है भाई, इसके अकॉर्डिंग सही निकल रहा है और इसके अकॉर्डिंग गलत निकल रहा है। हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी अध्यापक हो सकता है एक भी खिलाड़ी अध्यापक ना हो सकता है ना। दोनों का 50-50 चांस है। 50% चांस है कि खिलाड़ी शिक्षित हैं और खिलाड़ी अध्यापक हैं, और 50% चांस है कि खिलाड़ी अध्यापक नहीं है। और मैंने क्या कहा, कौन सा मान्य होता है, जो दोनों में हो, जो 100% सही हो। तो इसका मतलब अगर ये कह रहा कुछ खिलाड़ी अध्यापक हैं, नहीं निकलता, निष्कर्ष वैलिड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा निष्कर्ष गलत है, बहुत सारे भाई इसको बोलने के लहजे में ऐसे करते हैं कि ये निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष गलत नहीं है, निष्कर्ष सही भी नहीं है, आधा गलत है आधा सही है, यानी कि 50% चांस सही होने के, 50% चांस गलत होने के हैं। तो हमें 50% को क्या शामिल करें या नहीं करें, नहीं करेंगे भाई, हमारा 100% वाला ही शामिल होगा। तो मे बी और मे नोट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा, कुछ खिलाड़ी अध्यापक हैं, निष्कर्ष फर्स्ट। निष्कर्ष सेकंड की बात करें, कोई खिलाड़ी अध्यापक नहीं है। ठीक है, इस तरह कह रहा है कोई खिलाड़ी अध्यापक नहीं है। तो अब इसकी बात करें तो यहां पर ये सही निकल रहा है, क्योंकि इसके अनुसार कोई खिलाड़ी अध्यापक नहीं है, इसके अनुसार खिलाड़ी अध्यापक हो गया, इसके अनुसार गलत है। तो पहले निष्कर्ष में इसके अकॉर्डिंग यस नो, दूसरे में इसके अकॉर्डिंग यस, दूसरे के अकॉर्डिंग नो। तो पहले का भी 50-50 चांस है, दूसरे का भी 50-50 चांस है। अब क्या कहता है, अब जब निष्कर्ष आएगा, आंसर आएगा केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। इसका मतलब है ना तो फर्स्ट ना सेकंड। एक बात और, ये वाले में ये तो पक्का पता है हमें कि या तो अध्यापक खिलाड़ी है या अध्यापक खिलाड़ी नहीं है। इसका ये भी पता है कि या तो फर्स्ट या सेकंड, इनमें से एक पक्का सही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सही है। मतलब या तो फर्स्ट है या सेकंड है, लेकिन कौन सा सही है ये नहीं पता। तो ऐसे में हम लगाते हैं या तो फर्स्ट या सेकंड, अगर ऑप्शन में ये है तो। अगर ये नहीं है तो लिखा होगा ना तो फर्स्ट ना सेकंड। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस भाई, इतनी वीडियो, मतलब इतनी देर की वीडियो बन चुकी है, लगभग 15-20 मिनट हो चुके होंगे अब तक वीडियो बनने में, लेकिन इसमें हमने अभी तक कोई सवाल नहीं कराया आपसे। क्यों नहीं कराया? सवाल तो आपकी किताबों में भरे पड़े हैं भाई, आप उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना तभी तो समझ कर पाओगे ना आप। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी अभी। अब आ जाते हैं भाई, मैंने क्या कहा कि 100 मैप यानी वेन डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कथन के अकॉर्डिंग, और निष्कर्ष किसका जो है उस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। अभी हम कथन लेते हैं। सभी गाय
शेर हैं। होता नहीं है ऐसा, सभी जानते हैं कि गाय शेर नहीं है, लेकिन सभी गाय शेर है, ये मान लिया हमने। दूसरा कह रहा है सभी शेर लोमड़ी हैं। अभी मैं दोनों को सभी वाले लेकर चल रहा हूं जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि मैंने समझा दिया अच्छी तरह से, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। सभी गाय शेर है, सभी शेर लोमड़ी है, इस तरह का आ गया निष्कर्ष। फर्स्ट निकलता है सभी लोमड़ी गाय हैं। सेकंड, सभी गाय लोमड़ी है। इस तरह का आता भाई। और ऑप्शन क्या लिखा होता, जो भाई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस टाइप के सवाल देख रहे हैं, तो ऑप्शन लिखा होता कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ये निष्कर्ष है, इसके अकॉर्डिंग से ही मानकर कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन बी केवल सेकंड निकलता है, ऑप्शन सी दोनों निकलते हैं, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट ना सेकंड। इस तरह के 4 ऑप्शन देता हो। तो मैंने क्या बताया, मैप जो बनेगा इसके अकॉर्डिंग या ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, कथन के अकॉर्डिंग बनेगा मैप। सभी गाय शेर हैं, सभी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये होगी गाय, ये हो गए शेर, सभी गाय शेर हैं, पहला का बन गया। फिर कह रहा सभी शेर लोमड़ी हैं, दूसरे को बनाते हैं हम, सभी शेर लोमड़ी हैं। ठीक है, ये हमने मैप बना लिया। मैप बनाने के बाद अब उस ऊपर वाले को भूल जाओ, क्योंकि जो जानकारी है वो आपके पास आ चुकी है। अब इसको देखते हैं, सभी लोमड़ी गाय हैं। देखते हैं, सभी लोमड़ी गाय हैं, लोमड़ी से गाय की तरफ आ रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। मैंने क्या बोला था, सभी नहीं चलेगा, कुछ चलेगा। अगर ये कह रहा सभी लोमड़ी गाय हैं, तो देखिए लोमड़ी के पास इतना एरिया है, इनमें से गाय के पास इतना एरिया, ये वाला एरिया जो लोमड़ी के पास तो है, गाय के पास नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोमड़ी गाय हैं। पहला निष्कर्ष नहीं निकलता। दूसरा, सभी गाय लोमड़ी हैं। अब गाय से लोमड़ी अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, पूरा का पूरा पैक है, तो सेकंड निष्कर्ष 100% सही है। सभी गाय लोमड़ी है, ये 100% सही है, तो आंसर है केवल सेकंड निष्कर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर यहां सभी की जगह कुछ होता, कुछ लोमड़ी गाय हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोमड़ी गाय हैं, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ बोल सकते हैं, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, सभी बोलते हैं। तो ये बाहर से अंदर आते हुए कुछ बोला, 100% सही। अंदर से बाहर जाते हुए सभी बोला, सभी गाय लोमड़ी, सभी गाय लोमड़ी, गाय से लोमड़ी की तरफ यानी अंदर से बाहर जाते तरफ सभी बोला, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं भाई। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इसी को हम चेंज करते हैं। ठीक है, सभी गाय शेर हैं, कुछ शेर लोमड़ी हैं। ठीक है, कुछ शेर लोमड़ी है। आ जाते हैं, अब इसमें हम कुछ लोमड़ी गाय हैं, सभी गाय लोमड़ी हैं। आ जाते हैं, सभी गाय शेर हैं, ये हो गया गाय, ये शेर, और ये हो गया कुछ शेर लोमड़ी हैं। सभी गाय शेर है, कुछ शेर लोमड़ी है। अभी मैंने बताया कि शेर में से कुछ एरिया लोमड़ी का है, तो हमारे पास पहला तरीका ये है, एक तरीका, और दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, एक तरीका ये बन सकता है, एक तरीका ये बन सकता है, जो हमारे इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको 3-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और तीनों में ही सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी हम 2 वाले ही लेकर चल रहे हैं जिसमें 2 डायग्राम की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा कुछ लोमड़ी गाय हैं, हमारा निष्कर्ष कौन सा होगा, जो इसके अकॉर्डिंग भी 100% सही हो, इसके अकॉर्डिंग भी। कुछ लोमड़ी गाय हैं, इसके अनुसार लोमड़ी और गाय का कोई संबंध नहीं है, इसके अनुसार है, तो 50% यस, 50% नो। अलाउ है क्या, नहीं है। सभी गाय लोमड़ी हैं, इसके अनुसार नो, इसके अनुसार नो। ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो अभी हमने सिर्फ एक शब्द चेंज किया, कुछ करा,
और यहां पर ना तो फर्स्ट ना सेकंड आ गया, वहां दोनों थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों थे। अभी चलें आगे। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल वही है, सभी गाय शेर हैं, कुछ शेर लोमड़ी है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ लोमड़ी गाय हैं, कुछ शेर गाय हैं। ठीक, मैप तो हमने ऐसे ही बनाया क्योंकि हमने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की। अगर डाउट है तो फिर से देखते हैं। सभी गाय शेर हैं, सभी गाय शेर हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। कुछ शेर लोमड़ी है, शेर में से कुछ हिस्सा लोमड़ी के पास है, यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कुछ लोमड़ी गाय हैं, हो सकता है कोई लोमड़ी गाय नहीं हो सकता हो, तो 50-50 चांस है पहले का, नहीं चलेगा, अलाउ नहीं है, वैलिड नहीं है। कुछ शेर गाय हैं, इसके अकॉर्डिंग देखिए, शेर ये गाय ये बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसके अनुसार शेर ये गाय ये बाहर से अंदर जा रहे हैं। इसमें देखो या इसमें देखो, कुछ शेर 100% गाय हैं, तो केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। उम्मीद है आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा यहां तक का। अब बहुत सारे कहेंगे जी आपने तो गाय शेर लोमड़ी ही पकड़ लिया, तो मैं इसलिए थोड़ा सा चेंज करता हूं भाई। ठीक, जैसे एक आया, कथन की बात करते हैं, सभी मूर्ख बुद्धिमान हैं, सभी मूर्ख बुद्धिमान है। ठीक, दूसरा कह रहा है कोई मूर्ख पागल नहीं है। ठीक, निष्कर्ष, बहुत अच्छा सवाल है भाई ये। निष्कर्ष फर्स्ट, ये कह रहा है सभी मूर्ख बुद्धिमान है, कोई मूर्ख पागल नहीं है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ बुद्धिमान पागल हैं। निष्कर्ष सेकंड, कोई बुद्धिमान पागल नहीं है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, आ जाते हैं, सभी मूर्ख बुद्धिमान है, तो हम यहां पर ले लेते हैं, ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, सभी मूर्ख बुद्धिमान है। कथन के अकॉर्डिंग बनेगा हमारा। दूसरा कथन कह रहा है कोई मूर्ख पागल नहीं है, कोई भी मूर्ख पागल नहीं है। जो पागल बनेगा, पागल का मैप बनेगा, तो वो किस मूर्ख वाले को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है कि कोई मूर्ख पागल नहीं है, तो पागल हो सकता है ये हो सकता है ये हो, क्योंकि इसने कहा कोई मूर्ख पागल नहीं है, तो मूर्ख और पागल का तो संबंध है ही नहीं, लेकिन बुद्धिमान और पागल का संबंध है या नहीं, इसने ये नहीं बताया भाई। हो सकता बुद्धिमान पागल हो सकता नहीं हो। ठीक है भाई। अब देखिए भाई, ऐसी चीजें भी वहां पर मिलती हैं। आप सोचे यार ये कौन से शब्द उठाए हैं, तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपोजिट होते हैं। अब हम शब्दों पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि उसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान कौन होता है, पागल कौन होता है, मूर्ख कौन होता है, हम इस पर दे रहे हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई। अब हो सकता है कि बुद्धिमान पागल हो सकता नहीं हो, तो इसने कहा कुछ बुद्धिमान पागल है, कुछ बुद्धिमान पागल 50% चांस, कोई बुद्धिमान पागल नहीं है 50% नो। ठीक है, इसका फर्स्ट का 50% यस 50% नो। दूसरा कह रहा कोई बुद्धिमान पागल नहीं है 50% यस 50% नो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ठीक है, इसका आंसर है ना तो फर्स्ट ना सेकंड। अगर ये कहता, यहां पर बुद्धिमान लिख देता, कोई बुद्धिमान पागल नहीं है, और बुद्धिमान की जगह यहां पर मूर्ख लिख देता। इस बार मैंने शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर किया है। आप वीडियो को बड़े आराम से पॉज करके अलग भी बनाकर देखना, अपने अकॉर्डिंग, ये क्या बोलते हैं, अपना वेन डायग्राम बनाकर देखना, तो क्लियर होगा। अभी कह रहा है सभी मूर्ख बुद्धिमान है, यहीं पर बनाते हैं।
सभी मूर्ख बुद्धिमान हैं और कोई बुद्धिमान पागल नहीं है। यानी जो पागल का सर्किल बनेगा, पागल का डायग्राम वेन बनेगा, वो बुद्धिमान के वेन डायग्राम से अलग बनेगा, क्योंकि कोई बुद्धिमान पागल नहीं है, तो इससे बाहर ही बनेगा पागल का। सिर्फ यही बन सकता है, इस बार टच नहीं कर सकता, ना तो इसके अंदर आ सकता, ना इसको टच करेगा, इससे दूर बनेगा, क्योंकि कहा कोई बुद्धिमान पागल नहीं है और बुद्धिमान वाला एरिया ये है। पिछली बार मूर्ख को पागल नहीं कह रहा था, इस बार बुद्धिमान को कह रहा कि बुद्धिमान पागल नहीं है, तो इसलिए चेंज हो गया भाई। सिर्फ एक ही मैप बनेगा, दो नहीं बनेंगे। पिछले में दो मैप बन रहे थे, एक शब्द इधर उधर होते ही चेंज हो जाता है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ मूर्ख पागल हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ मूर्ख पागल हैं, तो देखते हैं सर क्या मूर्ख पागल हैं कुछ? कोई नहीं। सेकंड कह रहा कोई मूर्ख पागल नहीं है, 100% सही है, क्योंकि जब बुद्धिमान कोई टच नहीं करेगा तो मूर्ख को तो टच कर ही नहीं सकता, तो कोई भी मूर्ख पागल नहीं है। तो आंसर क्या है? केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है, केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सेकंड निष्कर्ष 100% सही है। ओके, अभी आइए भाई, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि जब आप मैप बनाएंगे तो सभी का मैप कैसे बनेगा? अगर वो कह रहा सभी, तो सभी का मैप बनता ये। अगर वो कह रहा कुछ, तो कुछ का मैप बनता है ये वाला। और अगर वो कह रहा कोई नहीं, कोई नहीं का मैप बनता है अलग अलग। ओके, आप इसको अलग से बना सकते हैं भाई, तीनों को, सभी का, कुछ का, कोई नहीं का। ठीक है, जब ये आपका क्लियर हो जाए तो इसके बाद मतलब आप मैप बनाना सीख जाएं। फिर मैंने क्या बताया कि जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अलाउ क्या है? सभी। जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी, और जब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कुछ। ठीक है, ये निष्कर्ष है, मतलब वो कथन के अकॉर्डिंग था, ये निष्कर्ष के अकॉर्डिंग है, कंफ्यूज मत हो जाना। कथन के अकॉर्डिंग मैप बनेगा, तो मैप का मैंने पहले बताया कैसे बनेगा, और जब वो मैप बन जाए उसके अनुसार जब निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष निकालने में इसमें जब अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी बोलेंगे, और जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे। ये क्लियर हो गया है? उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें वैरायटी बहुत बनती है। मैं अभी दो ही कथन लेकर चल रहा हूं, कभी कभी तीसरा कथन भी जोड़ देते हैं। ठीक है, एक और होता है कभी कभी दो कथन चार निष्कर्ष दे देते हैं। अगर चार निष्कर्ष आए तो वो आसान है। ठीक है, पूछते हैं इनमें से कौन सा निष्कर्ष 100% सही है, तो वो तो आसान हो जाता है भाई। चार निष्कर्ष वाला, दो निष्कर्ष वाला, दो कथन दो निष्कर्ष वाला टफ है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा टफ बहुत है, लेकिन थोड़ा सा टफ है बनिस्पत किसके? चार निष्कर्ष वाले के, क्योंकि उनमें हमें पक्का पता होता है कि इनमें से एक निष्कर्ष 100% निकलेगा। और जब दो निष्कर्ष होते हैं तो हो सकता है दोनों निकल रहे हो सकता है एक भी नहीं निकल रहा हो, ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। ठीक है, एक और ले लेते हैं भाई हम। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? कुछ हाथी पेड़ हैं, कुछ हाथी पेड़ हैं, सभी पर्वत नहीं, नदी ले लेते हैं, क्योंकि सभी नदी पेड़ हैं। ठीक है, अब हम जो है ना इसको अगर बनाए, अभी चलो पहले निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ नदी हाथी हैं, कुछ पेड़ नदी हैं। ठीक है, ये बन गया भाई। अब हमारा ये कथन है, ये निष्कर्ष है। देखिए, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले को पहले बनाते हैं। हम बनाते हैं सभी कुछ हाथी पेड़ हैं, हम ये बनाएंगे कुछ हाथी पेड़ हैं, सभी नदी पेड़ है। अब यहां कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो याद रखना, आपकी टेंडेंसी है कि भाई जो पहला कथन है उसको बनाइए। लेकिन अगर ऐसा कभी आ रहा है, ध्यान से सुनना, कि
एक में सभी दे रखा है, एक में कुछ, और सभी सेकंड वाले में दे रखा है। जब दोनों में कुछ दे रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में सभी दे रखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ वाला पहले दे दिया, सभी वाला बाद में दे दिया, तो पहले सभी वाले को बनाइए। ठीक है, तो सभी नदी पेड़ हैं, जब दो ही कथन हो वहां पर याद रखना, सभी नदी पेड़ हैं। आ जाते हैं, तो सभी नदी, ये नदी है और ये सारी की सारी क्या है, पेड़ है। हमने पहले सेकंड वाले को बनाया, फर्स्ट वाले को मत बनाइए, क्योंकि फर्स्ट वाला बनाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने का चांस बहुत ज्यादा बनता है भाई उसमें, तो इसलिए सभी नदी पेड़ हैं। और कह रहा कुछ हाथी पेड़ हैं, कुछ हाथी भी पेड़ हैं। अब देखिए, कुछ हाथी जो पेड़ हैं, हो सकता है ये वाले हाथी पेड़ हो सकता है कुछ हाथी पेड़ ऐसे भी तो हो सकता है, ये हाथी हैं, ये नदी है, ये पेड़ है। अब देखिए, तो नदी और पेड़ का तो यही बनना था दोनों कंडीशन में। क्या कह रहा, कुछ हाथी पेड़ हैं, हो सकता है हाथी नदी को भी टच कर जाए, हो सकता है हाथी नदी को टच ना करे। आ गया ना घूम फिर कर वहीं, जैसा पहले बोला था उसी तरह का आ गया। बस अंतर ये था कि अगर बहुत सारे भाई आपने जिन्होंने अभी मतलब डायरेक्ट बना दिया होगा मेरे सवाल लिखते सॉरी, वो कंफ्यूज पक्का हुए होंगे कि पहले इन्होंने ये बनाया होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर एक कुछ वाला एक सभी वाला है तो पहले सभी वाले को बनाइए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सवाल को आसान बनाती हैं। हमें, हमारा मकसद है क्वेश्चन को आसान बनाना, जिससे वो जल्दी समझ में आए, आसानी समझ में आए। तो ऐसा तरीका पकड़िए जो सवाल को आसान बनाए, जबरदस्ती टफ मत बनाइए। आ जाइए भाई, अब क्या कह रहा निष्कर्ष, कुछ नदी हाथी हैं, कुछ नदी हाथी है, इसके अनुसार नो, इसके अनुसार यस। 50% यस, 50% नो, तो हमारा निष्कर्ष नहीं निकलता। वैलिड है क्या? नहीं है, मान्य नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारा मान्य कौन होता है? 100% वाला। कुछ पेड़ नदी है, पेड़ से नदी, इसमें भी यस, इसमें भी यस, 100% यस है, तो केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। तो इसका आंसर आया केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, अभी हमने जो आपको कराए हैं, प्रैक्टिस जो कराई है कथन निष्कर्ष की, वो कुछ कराइए डायरेक्ट बिना लिखे, हम ही खुद लिख रहे हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे हम कथन निष्कर्ष का ही, उसमें हम उस टाइप के सवाल जो अभी तक आपके सामने नहीं आए वो भी लेंगे, दूसरा पूर्व धारणा वाला भी लेंगे, हम सभी तरह के सवालों को आपके साथ शामिल करेंगे। लेकिन याद रखना, मेरा ऑफलाइन क्लास में भी मैं इसको 2 दिन में ही पढ़ाता हूँ। 2 दिन पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो भाई इसको नहीं जानते कथन निष्कर्ष को, वो पहले दिन में उनका दिमाग जो है पूरा भर चुका होता है। ठीक है, इसीलिए उनको भी हमें साथ लाना है, इसलिए मैं 2 दिन में ही पढ़ाता हूं कभी भी। तो मेरा मकसद ये है कि आप में से जिन भाइयों ने ये चैप्टर नहीं किया या जिनको कन्फ्यूजन था, वो प्लीज जितने टाइप के मैंने बताए उस टाइप के कर लीजिए। ये गारंटी है कि जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें आपका हर तरह का सवाल क्लियर हो चुका होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने कोई सवाल प्रिंटेड नहीं लिया, तो अगली वीडियो में हम प्रिंटेड क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे पास टाइम जगह भी बच जाए और आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, थोड़ा टाइम भी बचेगा और थोड़ा सा जगह भी बचेगी, आसानी भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम अगली बार प्रिंटेड का प्रयोग करेंगे सेकंड वाले में। हाँ, अगर मैं इसमें प्रिंटेड करता तो मैं इतना खुलकर नहीं बता पाता, क्योंकि मैं फिर मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता। याद रखना, अगर टीचर को यहाँ पर सवाल मिल जाए तो टीचर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढल जाना पड़ता है, क्वेश्चन के वे में चलना पड़ता है। जबकि जब समझाते वक्त टीचर अगर सवाल का प्रयोग अपनी तरफ से कर रहा है तो वो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहा है, ये अंतर हो जाता है। इसीलिए मैंने पहली बार में क्वेश्चन जो प्रिंटेड यूज नहीं किए हैं। प्रिंटेड क्वेश्चन जो बनाए जाएंगे वो अगली वीडियो में आएंगे, और अगली वीडियो गारंटी से कह रहा हूं मैं कि हर तरह के सवाल को क्लियर करेगी आपके लिए। तो इसलिए अगली वीडियो का भी आपको इंतजार करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।